हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग काउंटर। रिंग काउंटर एक टाइप का हमारा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट ही होता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। तो जो हमारा रिंग काउंटर है और एक जॉनसन काउंटर है, ये दोनों ही हमारे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर काउंटर होता क्या है। A shift register counter is basically a shift register with the serial output connected back to the serial input to produce special sequences. तो shift register counter में हमारे पास जो shift register का output होता है, मेरा serial output होगा, उसको हम वापस से serial input के साथ connect कर देते हैं। और ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि हम कुछ special sequences को generate कर सकें। These devices are often classified as counters because they exhibit a specified sequence of states. Mainly तो ये हमारे registers ही हैं, इसलिए shift register इसको कहा जाता है। और इसमें D फ्लिप फ्लॉप को ही यूज किया जाता है, जैसे हमने नॉर्मल अपने शिफ्ट रजिस्टर्स में यूज करते हैं। बट इनको साथ में काउंटर भी बोला जाता है। काउंटर्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक तरह के स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। कॉमनली अगर हम इसको बोल सके तो मॉड्यूलस। जो मॉड्यूलस होता है कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास आ सकती हैं एक काउंटर में, उसको मॉड्यूलस कहते हैं। बट ये हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर है, इसमें भी मॉड्यूलस जनरेट होता है, इसलिए इनको शिफ्ट रजिस्टर काउंटर कहा जाता है। रिंग काउंटर। इन रिंग काउंटर द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड बैक टू द डी इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहला कनेक्शन हमारे पास रिंग काउंटर में क्या होगा कि जो हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप, उसका आउटपुट हम अपने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो कि वो भी डी फ्लिप फ्लॉप ही होगा, उसके इनपुट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। और तो ये हमारा जो कनेक्शन है, ये फर्स्ट कनेक्शन हो गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इसमें याद रखना पड़ेगा रिंग काउंटर में, दैट इज इनिशियली a 1 is preset into the first flip flop। तो सबसे पहले हमने अपना जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा, उसके आउटपुट को हमें प्रीसेट करना पड़ेगा। यानी प्रीसेट का मतलब क्या होता है कि हमारी अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है, वर्किंग स्टार्ट होने से पहले ही मुझे उसके आउटपुट को सेट करना है। सेट यानी कि 1। तो प्री सेट मतलब अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है और हमने आउटपुट को अपने सेट कर दिया है, यानी कि 1 कर दिया है। एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लियर्ड, यानी कि जितने भी बाकी मेरे फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, उन सब की मेमोरी को हमें क्लियर करना होगा। मेमोरी क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि उन सब के आउटपुट जो होंगे वो 0 होंगे। लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। रिंग काउंटर में जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा, उसको हमें प्रीसेट करना है और बाकी सब फ्लिप फ्लॉप्स को हमें क्लियर मेमोरी करना है बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन। ऑल्सो the number of states is equal to the number of flip flops। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, या हम इसको मॉड्यूलस भी कह सकते हैं कि रिंग काउंटर का मॉड्यूलस क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो हमने अगर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं तो उसका मॉड्यूलस हो जाएगा 4, 5 किए हैं तो हो जाएगा 5 अकॉर्डिंगली। अब ये है हमारा 4 बिट रिंग काउंटर। अकॉर्डिंगली आप कितने भी बिट का रिंग काउंटर डिजाइन कर सकते हो, कनेक्शंस एग्जैक्टली सेम रहेंगे, सिर्फ आपको आपके जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना रहेगा। स्टार्ट करते हैं 4 बिट रिंग काउंटर से। 4 बिट यानी कि हमें यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करना है, और कौन से फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये रहा मेरा फ्लिप फ्लॉप नंबर 0, ये रहा मेरा फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, ये मेरा फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 एंड ये रहा मेरा फ्लिप फ्लॉप नंबर 3। तो ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास आउटपुट्स आ गए Q0, Q1, Q2 एंड Q3। उसके बाद हमने क्लॉक सिग्नल देना है, क्योंकि हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं वो सिंक्रोनस मोड में काम करते हैं। सिंक्रोनस यानी कि सेम क्लॉक सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने क्लॉक भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया चारों फ्लिप फ्लॉप्स को। अब मैंने जो आपको रिंग काउंटर की डेफिनेशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंगली पहला कनेक्शन क्या था, द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप। तो आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप क्या हुआ मेरा, Q3 is connected back again as input to the first flip flop, यानी कि
मैंने अपने D0 के साथ Q3 को कनेक्ट कर दिया है। तो ये है मेरा फर्स्ट कनेक्शन। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। पहला पॉइंट था कि हमारा जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा यानी कि फ्लिप फ्लॉप नंबर 0, इसको हमने कनेक्ट करना है प्रीसेट। प्रीसेट यानी कि मेरे को ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही इसके आउटपुट को सेट कर देना है। सेट यानी कि 1। तो ये मैंने यहाँ पर एक बबल लगा दिया और मैंने एक अपना सिग्नल लगा दिया प्री बार, PRE बार, क्योंकि मेरा जो प्रीसेट और क्लियर सिग्नल्स होते हैं वो एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं, इसलिए ये बार के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक्टिव लो का क्या मतलब होता है, अगर मेरा सिग्नल लो होगा तो वो मेरी जो पिन होगी वो एक्टिव हो जाएगी। ये मैंने अपने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को प्रीसेट कर दिया और जो रिमेनिंग हमारे हैं फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि फ्लिप फ्लॉप 1, 2 एंड 3, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, क्लियर। तो ये देखिए आप, मेरा ये वाला कनेक्शन आ गया क्लियर बार। अगेन क्लियर बार है यानी कि एक्टिव लो पिन है मेरा, इसलिए यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां पर बबल्स भी हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, क्योंकि अगर मैंने एक्टिव लो सिग्नल है इसको 0 किया तो ये 0 को बबल से कन्वर्ट होके मेरा एक्चुअल में सिग्नल जो है वो 1 जाएगा और मेमोरी क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो 1 सिग्नल है आफ्टर बबल प्रीसेट को जाएगा। प्रीसेट यानी कि मेरा जो आउटपुट है वो उसका सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये है हमारे 4 बिट रिंग काउंटर के कनेक्शंस। बट अगर आपके पास 5 बिट 6 बिट आते हैं, अकॉर्डिंगली आपने लास्ट आउटपुट को फर्स्ट इनपुट के साथ कनेक्ट करना है, फर्स्ट वाले को प्रीसेट करना है और रिमेनिंग जितने भी आपके फ्लिप फ्लॉप बचते हैं उन सबको आपने वहां पर क्लियर के साथ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रूथ टेबल। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लॉक पल्स 0 के साथ। ये हमारे पास है हमारे 4 आउटपुट्स Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्लॉक पल्स 0 का क्या मतलब है, अभी तक हमने कोई भी क्लॉक पल्स देनी स्टार्ट नहीं की है और ना ही हमारे रिंग काउंटर ने अभी वर्क करना स्टार्ट किया है। उस टाइम के ऊपर हमारा Q0 जो है वो 1 है। अब Q0 1 क्यों है, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को प्री सेट किया हुआ है। प्री सेट यानी कि उसका जो आउटपुट है वो सेट है, 1 है। रिमेनिंग हमारे पास जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनकी हमने मेमोरी को क्लियर किया था। तो क्लियर करने का क्या मतलब है, उनमें आउटपुट होंगे 0 0 0। अब हमने अपने फर्स्ट क्लॉक पल्स से स्टार्ट किया। जैसे ही हमारा फर्स्ट क्लॉक पल्स स्टार्ट हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, जो ये Q0 हमारा 0 था, सॉरी Q0 हमारा 1 था, ये 1 है, Q1 0, Q2 0 एंड Q3 0। तो ये हमारे पास क्लॉक 0 के ऊपर आउटपुट्स हैं। जैसे ही मेरा क्लॉक 1 आया उस टाइम पे क्या हुआ, जो Q0 था वो D1 के पास चला गया, Q1 D2 के पास चला गया और Q2 D3 के पास चला गया। उसी तरह से Q3 जो था, आप ये कनेक्शन चेक करो, Q3 जो था वो D0 के पास चला गया। और हमारे पास D फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो भी इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो अगर इनपुट मेरा 0 है, आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। इनपुट अगर मेरा 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, D1 इज 1 तो Q0 मेरा 1 हो गया, D2 0 तो Q2 0 हो गया, D3 0 तो Q3 मेरा 0 हो गया एंड क्योंकि Q3 D0 के साथ कनेक्टेड है तो D0 0 तो मेरा Q0 भी क्या हो गया, 0। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पल्स के ऊपर कैसे काम करेगा। बेसिकली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि शिफ्टिंग हो रही है मेरे डेटा की, ठीक है। तो क्योंकि Q0 था वो D1 बन गया, तो D1 इज इक्वल टू Q1, यहां पर ये शिफ्ट हो गया आगे, यहां पे ये शिफ्ट हो गया आगे और जो लास्ट वाला 0 था वो मेरा यहां शिफ्ट हो गया। अब सेकेंड क्लॉक पल्स आया, सेकेंड क्लॉक पल्स के ऊपर क्या हुआ, जो मेरा Q1 था वो 1, अब वो D2 के ऊपर शिफ्ट हो गया। जो जब D2 मेरा 1 होगा तो Q2 भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से मेरी सारी की सारी बिट्स की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए तो इनको हम शिफ्ट रजिस्टर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है। और ये जो लास्ट वाला 0 है वो यहाँ पर आ गया। सिमिलरली जब मेरी थर्ड क्लॉक पल्स आई तो वो यहाँ पर चला गया और जो बाकी जीरोस हैं मेरे वो आगे फर्दर फर्दर शिफ्ट होते गए, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी मेरी फोर्थ क्लॉक पल्स, तो मेरा वापस से ही
ये वाला जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी 0 वाली वो वापस से हो जाएगी, यानी कि रिपीट हो रहा है मेरा साइकिल। तो इसीलिए ही हमारे पास जो मॉड्यूलस होता है रिंग काउंटर का, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दैट वी आर यूजिंग। तो इसमें हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, तो हमारा यहाँ पर मॉड्यूलस भी क्या हो गया, 4। एंड लास्ट है हमारा टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम में हमने बस एज इट इज अपना जो ट्रूथ टेबल है उससे हमने यूज करके यहाँ पर अपने साइकिल्स को ड्रॉ कर देना है। टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत ही इजी है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है। हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है क्लॉक पल्स से। सबसे पहले क्लॉक पल्स हमारी 0 होगी। 0 यानी कि अभी हमने अपना जो वर्किंग है स्टार्ट नहीं की है, कोई भी क्लॉक पल्स हमने स्टार्ट नहीं की है। उसके बाद ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप कितने भी साइकिल्स ड्रॉ कर सकते हो, जितना आपके ट्रूथ टेबल में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करके अपने आउटपुट्स को शो कर सकते हो। अब हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपना 0 क्लॉक साइकिल पे। 0 क्लॉक साइकिल यानी कि अभी हमने अपना वर्किंग को स्टार्ट नहीं किया है। हम वापस अपने ट्रूथ टेबल के ऊपर आते हैं। ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल। तो जब मेरा क्लॉक पल्स 0 है, Q0 1 है और बाकी तीनों आउटपुट्स मेरे 0 है। तो हम यही चीज अब अपनी ड्रॉ कर लेते हैं टाइमिंग डायग्राम में। तो जब मेरा क्लॉक पल्स 0 है, Q0 तो 1 है, ये मेरा हो गया हाई लेवल 1, और बाकी सब मेरे जो सिग्नल्स हैं वो लो लेवल है यानी कि 0 है। तो ये बन गया मेरा क्लॉक 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लॉक 1। तो क्लॉक 1 पे क्या है मेरे पास, 0, 1, 0, 0। तो Q0 0 है, Q1 1 है, Q2 एंड Q3 दोनों ही 0 है। ये रहा मेरे पास फर्स्ट क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन शो की है 1 से 0 में, तो ये हो गया 0। अब आप ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के ही एक क्लॉक पल्स बनती है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक इसको 0 शो करना है। ये दो डॉटेड लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है, डॉटेड लाइन सिर्फ हमारे जो क्लॉक पल्सेस हैं उनको ही सेपरेट कर रही है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ गया क्लॉक पल्स। उसके बाद आ गया हमारे पास Q1। तो Q1 पे मेरे पास यहां पर क्या आ गया आउटपुट, 1, Q2 0 एंड Q3 0। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्लॉक पल्स। सेकंड क्लॉक पल्स पे मेरे पास क्या है यहाँ पे, 00, 10। तो सेकंड क्लॉक पल्स 00। अब यहां पर देखो ट्रांजिशन आ गई 0 से 1 पे, हाई लेवल 1 एंड 0। और मेरी जो लास्ट थर्ड क्लॉक पल्स है वो क्या है, 0001। तो ये बन गई मेरी 000। और अगेन यहाँ पर आप देखो ट्रांजिशन आ रही है 1 पे। तो आप सिर्फ यहाँ पर थर्ड क्लॉक साइकिल तक ही अपना जो टाइमिंग डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फोर्थ क्लॉक साइकिल इसलिए यहाँ पे शो किया है ताकि आपको एक बारी क्लैरिटी हो कि मेरा फोर्थ क्लॉक साइकिल क्या बनेगा। तो जो मेरा फोर्थ क्लॉक साइकिल होगा वो वापस से ही मेरा यहां से स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है अब दोबारा से Q0 पे शिफ्ट हो गया। तो फोर्थ क्लॉक साइकिल पे मेरा क्या होगा, 1 000 अगेन। तो फोर्थ क्लॉक साइकिल पे क्या होगा मेरा, 1 000 दोबारा से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइमिंग डायग्राम ऑफ रिंग काउंटर। तो इसको आप अपने ट्रूथ टेबल को एक एक करके एंट्री से मैच कर सकते हो और इसमें कोई भी गलती का स्कोप नहीं रहता है फिर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।